Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो रिमेडियल ग्रामर के लिए है एंड आज का पॉइंट है, आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ सिंस। फॉर भी एक टॉपिक है लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा समय ना हो इसलिए छोटा सा वीडियो बनाने के लिए सिर्फ सिंस को ही इस टॉपिक में लिया है। नेक्स्ट जिसके तुरंत बाद वीडियो में फॉर लूँगा और उसके बाद फिर तुरंत इसके बाद वेदर एंड इफ़ इसके बाद लूँगा एंड उसके बाद रेमेडियल ग्रामर में फिर मॉडल ऑक्सिलरीज़ के विषय में भी एक स्टूडेंट ने कहा है, एक बच्चे ने, तो मेरा बहुत ही क्लोज बच्चा है, उस बच्चे ने कहा है। तो उसके बाद फिर मैं रेमेडियल ग्रामर में वेदर एंड इफ़ का यूज़ भी लूँगा और फिर मॉडल ऑक्सिलरीज़ भी लूँगा सिंस और फॉर के तुरंत बाद। तो वेदर एंड इफ़ के लिए आप जस्ट वेट करें एंड इसके बाद तुरंत मॉडल ऑक्सिलरीज़ के लिए भी रेमेडियल ग्रामर में आप वेट करें। एक कंपैरेटिव इंग्लिश को भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज़ के विषय में जब वर्ब का टॉपिक आएगा तो मॉडल ऑक्सिलरीज़ के विषय में कंपैरेटिव इंग्लिश में भी आप सीखेंगे। उसमें भी आपको सुनने और समझने को काफ़ी कुछ मिलेगा। वेल, कम टू द पॉइंट। यूज़ ऑफ सिंस। सिंस बहुत ही कॉमन यूज़ है लेकिन बहुत बार बच्चों से इसमें गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आज यूज़ के विषय में सिंस के विषय में हम डिटेल में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ सिंस? वी यूज़ सिंस विद द स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। इसका अर्थ हुआ कि पास्ट में, टाइम में, मतलब टाइम में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। फिर से सुने कि पास्ट के टाइम में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अर्थात मैंने कहा कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वह 4 कब का है? पास्ट में एक पॉइंट है टाइम में और वह पॉइंट है 4 बजे। तो जब मैं कहता हूँ कि जो बीते समय में जो 4 बजा था, उस 4 बजे पॉइंट से, उस समय से मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात कहने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। पास्ट में टाइम में कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से, टाइम के उस पॉइंट से मैं अभी तक किसी काम को कर रहा हूँ, यह बात कहने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस रिफर्स टू ए प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। इसी बात को चूँकि बहुत ज़्यादा जगह ये ऑक्यूपाई ना करे इसलिए एक साथ मैंने लिख दिया है, तो इसलिए इसका दूसरा, इसी का दूसरा मीनिंग, एक्सप्लेनेशन या अर्थ आप कह सकते हैं, या इसी बात को दूसरी तरह से समझने का तरीका भी आप कह सकते हैं कि सिंस रिफर्स टू अ प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। अब जो समय है, इस समय से प्रीवियस मतलब पहला, इससे पहले। अगर मैं इधर से आ रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इससे पहले यहाँ, तो इस प्रीवियस पॉइंट टाइम में ये जो प्रीवियस पॉइंट है, इस प्रीवियस पॉइंट को ही रिफ़र करने के लिए, हम इसको ही बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने कोई काम शुरू किया, अब यहाँ पर हूँ, यहाँ इसको हम नाउ कहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर हूँ, तो इस समय को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सिंस रिफर्स टू ए प्रीवियस पॉइंट इन टाइम, यानी टाइम में जो नाउ है, जो अभी का समय है, उससे पहले का कोई समय में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को रेफ़र करने के लिए या उस पॉइंट को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि पास्ट में कोई टाइम था, उस टाइम से लेकर अब तक मैं इस काम को कर रहा हूँ, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, इस बात को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।
तीसरी बात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वी डोंट यूज सिंस विद ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के पीरियड के साथ। इस पीरियड के विषय में और हम फॉर के विषय में जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब सिंस का यूज़ हम सिर्फ विद द स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, सिर्फ हम पास्ट में आए हुए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही सिंस का यूज़ करते हैं। और समझने की आवश्यकता है तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ बीन ऑन द फोन सिंस आज। इस तरह से, चूंकि अभी हमने कहा वी डोंट यूज सिंस विद ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, हम ये सेंटेंस भी ऐसे यूज नहीं कर सकते या सिंस आज नहीं लिख सकते। ये आज क्या है, यह पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए इसके साथ हम सिंस की जगह पर फॉर ही लगाएंगे। इसके साथ ही हम और समझने की कोशिश कर सकते हैं इन सिंस प्लस पॉइंट। सिंस प्लस पॉइंट, जैसे मैंने कहा सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, तो 5 o'clock क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर सिंस 5 o'clock, तो सिंस प्लस पॉइंट, 5 o'clock क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। तो सिंस, इन सिंस प्लस पॉइंट में सिंस क्या होता है, सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। सिंस का मतलब होता है कि पास्ट में मीन्स अतीत में, समय का कोई बिंदु है, उस बिंदु से लेकर अब तक। फिर से सुने, समय, अतीत के समय में यानी पास्ट में समय का कोई बिंदु है, उस बिंदु से लेकर अब तक मैं किसी काम को कर रहा हूँ, यह मतलब होता है सिंस का। एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट इज ए प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम। टाइम में कोई प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट मोमेंट है, करेक्ट नहीं लेकिन एग्जैक्ट मोमेंट है, ठीक बताया हुआ, ठीक तय किया हुआ मोमेंट है। जैसे फिर मैंने कहा मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 4 बजे क्या है, 4 बजे ही अतीत के टाइम यानी बीते हुए टाइम में, यानी जो टाइम निकल गया, बीत गया, उस टाइम में 4 बजे एक प्रिसाइज मोमेंट है टाइम का। टाइम तो हजारों साल से चल रहा है, तो इसलिए हम उस टाइम में पॉइंट्स हम डिसाइड कर लेते हैं। तो जो पिछला जो 4 बजा था, एक तो अब आगे बजेगा 4 और इससे पहले बज चुका है 4, तो पिछला जो 4 बजा है तब से मैं पढ़ रहा हूँ। ये बात हम ये मतलब प्रिसाइज पॉइंट का मतलब होता है, पॉइंट का मतलब होता है अब, एंड अ पॉइंट इज अ प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम। तो जो मैंने कहा कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 4 बजे क्या है, वह प्रिसाइज मोमेंट है। उस प्रिसाइज मोमेंट को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। प्रिसाइज मोमेंट को ही हम पॉइंट कहते हैं, प्रिसाइज मोमेंट को ही हम टाइम में पॉइंट कहते हैं, राइट। तो इस तरह से सिंस अ पॉइंट, अब हमने कहा और इसको समझते हैं सिंस अ पॉइंट। इस सिंस अ पॉइंट का मतलब क्या है, सिंस अ पॉइंट का मतलब होता है फ्रॉम देन टू नाउ। फ्रॉम मतलब से, देन मतलब तब यानी उस समय, और नाउ मीन्स अब। तो सिंस अ पॉइंट का टाइम मतलब होता है, मीनिंग होता है फ्रॉम देन टू नाउ, यानी तब से लेकर, तब से अब तक, अब तक, तब से अब तक, यानी तब कोई हमने पॉइंट ऑफ टाइम कोई बताया पास्ट में, उस टाइम से लेकर अब तक, यह मतलब होता है फ्रॉम देन टू नाउ। ये मतलब होता है सिंस अ पॉइंट। जैसे मैंने कहा सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से लेकर अब तक। अगर मैं कहता हूँ सिंस 5 o'clock तो 5 बजे से लेकर अब तक। सिंस 7 o'clock मीन्स 7 बजे से लेकर अब तक, यह मतलब होता है इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ देन, तो देन का मतलब ये कोई टाइम था अतीत में, पास्ट में, देन से लेकर अब तक, इसको हम कहते हैं सिंस। यहाँ नाउ, तो नाउ, इस नाउ के लिए के साथ हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस देन।
सिंस देन, तो तब से लेकर अब तक की स्थिति को ये कहकर के तब से लेकर अब तक मैं किसी काम को कर रहा हूँ, मतलब तब भी कर रहा था किसी काम को और वही काम अब भी चालू है, अभी नाउ है, अभी इस समय भी वह काम चल रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मीन्स मैंने 2 बजे स्टार्ट किया पढ़ाना और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 2 बजे क्या है, तब से, यानी जब 2 बजे थे उस समय से लेकर अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम ना देन टू नाउ, यानी जब 2 बजे थे तब से लेकर मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ। मैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1994, यानी जब 1994 का साल आया था तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, पहली बार तब मैंने पढ़ाया था और तब से लेकर आज तक भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यानी तब से लेकर अब तक, यह मीनिंग होता है सिंस अ पॉइंट का। हम इस तरह से यूज़ करते हैं, हम कहते हैं सिंस 9 AM। तो 9 AM क्या है, प्रिसाइज मोमेंट ऑफ टाइम है। हम कहते हैं सिंस मंडे, हम कहते हैं सिंस जनवरी। सिंस मंडे का मतलब क्या है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। सिंस 9 AM का मतलब क्या है, सिंस 9 AM, सिंस 10 AM, सिंस 11 AM, सिंस 12 AM और 12 o'clock, since 1 o'clock, since 2 o'clock, since 3 o'clock, since 4 o'clock, since 5 o'clock, since 6 o'clock, since 7 o'clock, since 8 o'clock, since 9 o'clock, since 10 o'clock, since 11 o'clock, दोबारा से वही। एंड इसी तरह से since January, since January का भी मतलब क्या है, since January, since February, since March, since April, since May, since June, since July, since August, since October, since September, since October, since November and since December। ये मतलब हुआ since January का। इसी तरह से मैंने कहा since 1997, तो since 1997 का मतलब क्या है कि इसी के साथ हम ऐसे भी बोल सकते हैं since 1997, since 1998, since 1999, since 2000, since 2001, since 2002, since 2003, since 2010, since 2011, since 2012, since 2013, since 2014, since 2015, since 2016। ये मतलब हुआ इस तरह से since 1500, since 1600, इस तरह से हम since को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं since I left school, since I came from school, since I came from Delhi, since I came from my village, since I came from party, since I came from market। हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं since the beginning of time, ऐसे भी हम कह सकते हैं, यानी टाइम की शुरुआत से लेकर आज तक। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम की शुरुआत से, यानी जब से टाइम की गणना शुरू हुई है, यानी जब से समय बना है तब से लेकर आज तक। इसी तरह से हम ऐसे भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्पीक दीज सेंटेंसेस। They've lived in Delhi since 2004, 2004 हमें कहना चाहिए, 2004 नहीं कहना चाहिए। They have lived in Delhi since 2004। He hasn't, यानी 2004 से उन्होंने, वो दिल्ली में रह रहे हैं या रहे हैं। He hasn't found since he went to Delhi, जब से वह दिल्ली गया है तब से उसने फ़ोन नहीं किया है। तो he hasn't found since he went to school। यहाँ पर ये देखिए, ये इन सभी के साथ पास्ट टेंस में, since के साथ हमेशा चूँकि लिखा है ना पॉइंट इन पास्ट टाइम, तो यहाँ पे पास्ट टेंस ही आता है। I haven't eaten since breakfast, यानी ब्रेकफास्ट से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो पॉइंट मोमेंट ऑफ द टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लीविंग स्कूल, यानी जब से उसने स्कूल छोड़ा है, स्कूल छोड़ने से तभी से लेकर के अब तक वह बैंक में काम कर रहा है। शी हैड बीन वरिंग एवर सिंस द लेटर अराइव्ड, सिंस द लेटर अराइव्ड, जब से लेटर आया है, पहुँचा है, तब से ही वह परेशान है। सो इस तरह से हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई हैव tried my best to explain to you how I can make you understand the use of since। मैं आपको कैसे since का यूज समझा सकता हूँ, तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और since का पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता है, यू कैन राइट टू मी, आप लोग मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है और ईमेल है मेरा प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2000
21 और 2021@gmail.com। इस पर मुझे ईमेल या कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी बात मुझे बता सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चंस मतलब सॉर्ट आउट करा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।